जा रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ क्यों जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ अभी। तो सामने पुलिस स्टेशन है यहाँ पे मेट्रो पे, और राजीव चौक पे मैं अभी हूँ। तो पहले देखो बताता हूँ आपको, पूरा कहानी बताऊँगा पूरा अच्छे तरीके से, ताकि आपके साथ कभी लाइफ में भविष्य में कभी आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो ये देखो सामने पुलिस स्टेशन है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि EMI नंबर ये सब कुछ लेते हुए आना, तो मेरे पास था नहीं। तो अभी मेरे दोस्त आए, उसके बाद जाके फिर कंप्लेंट करता हूँ, फाइनली वो FIR रजिस्टर करता हूँ। हाँ जी अंकल जी, वो आ गया मेरा सब कुछ, EMI नंबर ये सब जो चाहिए था आपको। हाँ आ गया। नहीं बच सकता वो। अब अभी इसका स्टेटस अपडेट कैसे पता चलेगा? अपडेट कंप्लेंट फोन मिलने के बाद तुझे टेलीफोन कर देंगे इसको। तो फिर से आना नहीं है मुझे, तो कितने दिनों के बाद आना कुछ? अरे बाबू हम आपको फोन कर देंगे, जरा सी और बात जाएंगे तुझे फोन हो जाएगा, ना मिलेगा फोन नहीं होगा। मिलने के बाद ही फोन करेंगे। थैंक यू। फोन मिलने के बाद, सारी कंडीशन मिलने के बाद ही है, नहीं मिलने के बाद नहीं मिलेगा तो मेरा नहीं मिला 2 साल से। वो तो डिपेंड करता है पुलिस कैसे काम कर रही है अंकल जी, क्योंकि पुलिस के पास ऑलरेडी हम दुनिया के ढूंढते हैं, मैं अपने लिए काम नहीं करूँगा। एक बात है, पुलिस तो काम सारा ही कर रही है, ये थोड़ी आपके लिए नहीं करेंगे। हमारा काम ये रोज पकड़ते भी हैं, फोन भी जाते हैं, मेवात से भी चोरी करेंगे जो फोन लेके आते हैं वहाँ से। वो तो सीवियरिटी ऑफ द केस पर डिपेंड करता है कि केस कितना गंभीर है। अरे यहाँ गंभीर होते ही नहीं है तो चोरी के यही चोरी गंभीर होता है। यहाँ फोन का गंभीर है, या टेलीफोन की चोरी होते हैं या पर्स चोरी, 2 ही मामले हैं और कुछ नहीं है। मेट्रो पर क्या चोरी होगा? वो तो है नहीं, वो एक्चुअली लड़का दिख गया था, आप सस्पिशियस बॉय हुआ तो वो आएगा तो पकड़ा जरूर जाएगा। ठीक। अभी कंप्लेन तो एक्चुअली ऑनलाइन हुआ था, कंप्लेन हो गया, बट वो है कि पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर वो कंप्लीट हो जाए तो शायद, क्योंकि उस लड़के का चेहरा दिख रहा था CCTV कैमरा में, देखने के बाद पता चला कि नहीं वो लड़का कौन है। पिंक कलर का कपड़ा पहना हुआ था, मेरे पीछे आसपास भटक रहा था। अब ये है कि डिपेंड करता है पुलिस कैसे काम करती है, अगर ढंग से काम करे तो मे भी वो लड़का पकड़ में आ जाए, क्योंकि अगर उस पर काम करे तो। बट वही है कि पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, तो अब वो होगा कि नहीं होगा। अभी तो फिलहाल मेरी बैंड बजी है, पूरी कहानी मैं आगे बताता हूँ। अब ये कहना बहुत सा डिफ़िकल्ट सा है कि पुलिस अगर वो एग्जैक्टली वो काम करती है, क्योंकि पुलिस ऑफिस अभी अंदर जाने के बाद बात किया, EMI का ऑनलाइन कंप्लेंट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम 2 लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं। वो उन्होंने कहा कि अगर वो 2 फिर से लड़का दिख जाता है तो वो पकड़ा जाएगा। बट मुझे एक चोर का कॉन्सेप्ट ये लगता है कि कोई चोर चोरी करने के बाद फिर से उस स्टेशन पर क्यों आएगा, जब अगर CCTV यहाँ पे चारों साइड है तो कैसे आएगा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा लॉजिक। और पहली बात उन्होंने पहले मुझे लगा कि उनके बॉडी लैंग्वेज पुलिस का दिख रहा था कि शायद वो मतलब उनके पास इतने कंप्लेंट आते हैं तो वो एक तरह से मुँह माया से ऊपर है, उठ चुके हैं। इस तरह के केसेस लगभग बहुत सारे दिखे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी अभी देखो हम लोग, मेरे साथ मयंक भैया डॉक्टर साहब हैं, तो राजीव चौक पे ही, अभी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मेरी तो बैंड बजी हुई है। तो एक्चुअली मेरा जो मोबाइल चोरी हुआ, वो देखो ये सीढ़ी है ना, तो इस सीढ़ी पे कॉर्नर पे वो लड़का मुझे टकराता है। वो फिर कुछ दूरी पे डिस्टेंस मेंटेन करता है, पहले टकरा के वो देखता है कि क्या वो चोरी हो पाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद मेरे साथ वो ट्रैवल करते हुए इधर से होते हुए वो वहाँ पे जाता है, उस पोजीशन पे जाता है। वहाँ पे जाके वो फिर मुझसे कम से कम 10 मीटर की दूरी पे वो रहता है, क्योंकि जैसे मेट्रो आती है और उसका गेट खुलता है, मैं पहले जाता हूँ, वो जस्ट उसके 5 सेकंड के बाद मेरे पीछे वो आता है, क्योंकि जैसे गेट खुलती है तो वो मेरे साथ अचानक से पीछे आ जाता है और मेरे साथ चढ़ता है। फिर वो चढ़ने के बाद जैसे मैं चढ़ जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि नहीं मेरा मोबाइल पॉकेट में, क्योंकि एक्चुअली वो फील होने लगा मुझे कि हल्का सा दिख रहा था कुछ। हाथ डालने के बाद मैं चेक किया कि मेरा मोबाइल किधर है, तो देखता हूँ मोबाइल ही गायब है। तो फिर क्या होता है, मैं कुछ दो लड़कों जो मेरे पास आसपास लड़के होते हैं उनसे मैं बात करता हूँ, फिर उनके पॉकेट में भी इवन मैं चेक करता हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगा कि अगर ऐसा कोई लड़का हो ना हो ले लिया हो। बट वो क्या होता है कि
जैसे ही मेट्रो स्टार्ट होने वाली होती है वो लड़का बाहर आ जाता है और लेके भाग जाता है। देखो जैसे मैं मेट्रो अभी आ रही है, बस ऐसी इसी टाइम पे वो लड़का करता है। 5:20 से 22 मिनट के बीच उस लड़का ने मेरा मोबाइल चोरी किया। और एक्चुअली ये है कि सीसीटीवी कैमरा में अभी यहाँ पे देखो सीसीटीवी दिल्ली पुलिस का वो यहाँ पे है, और उस साइड जाता है वो कंट्रोल ऑफिस है, कंट्रोल ऑफिस वहाँ पे जाके पता किया और देखा सीसीटीवी में उस लड़के ने एग्जैक्टली सेम वही हरकत की जो एक चोर करता है। सस्पिशियस जो बॉय होता है वो साफ साफ दिख जाता है कि आप उसका बॉडी लैंग्वेज, टकराना और फिर इधर से जाना, फिर वहाँ पे जाके मुझसे 10 मीटर की दूरी मेंटेन करना, उसके बाद वो पता करना कि ये इसके साथ चोरी किया जा सकता है। क्योंकि मुझे लगा कि भाई वो 10-15 लोग मेरे साथ थे, मुझे लगा कि चलो पॉकेट में वो फील कर ही रहा था कि नहीं कि मेरा मोबाइल मेरे साथ है। बट होता ये है कि जब मुझे लगता है कि वो लड़का चोरी किया है, मेरे पॉकेट से अगर निकाला है तो मेरे अंदर होने के बाद निकाला, और जैसे वो गेट बंद हुआ मुझे वो छोड़ के चला जाता है। अब कहानी क्या मतलब कहाँ से मैं शुरू करूँ कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है शायद बहुत कम लोगों के साथ होता है। बट ये कि आपको लग रहा होगा कि मेरे चेहरे पे जो स्माइल थोड़ी सी आ रही है तो उससे आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इसके साथ कुछ हुआ नहीं है, या प्रैंक है, या फिर आपके साथ प्रैंक किया जा रहा है। बिल्कुल वैसा नहीं है। आज सुबह से ही मतलब आज ये एक्चुअली जो मैं आपसे बता रहा हूँ ये एक तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके साथ तो आप थोड़े से इमोशनल होते हो। इमोशनल मैं भी होता हूँ, और आप रोते हो तो किसी से बात नहीं है, तो थोड़ा सा वो उस टाइप का मैक्सिमम लोग बोलते हैं और सोचते हैं, और उनके साथ होता है। लेकिन मुझे लगता है मेरा दिस इज माई वे ऑफ कि वो आपका इमोशन निकालना, फ्रस्ट्रेशन को निकालना, ये मेरा है। क्योंकि मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, ये आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा तरीका है इमोशन को निकालने का। एक्चुअली होता है कि आज सुबह से ही असाइनमेंट के लिए जब 10 बजे मैं सुबह उठा, मुझे लगा कि असाइनमेंट 1-2 पेज लिखना बाकी था, तो 12 बजे 11 बजे के आसपास वो कंप्लीट हो पाया। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो 1-2 पेज लिखने के लिए या फिर आपको सोर्स और इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ता है, बट वो है कि और उसके साथ वो पूरा फ्रंट पेज अलग से तैयार करना, फिर उसको जीरोक्स करना, ये वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी सुबह में। किसी तरीके से 1 बजे के करीब मैं गया। आत्माराम कॉलेज स्टडी सेंटर है मेरा इग्नू का, क्योंकि मैं वहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि वहाँ पे जाके जमा कर दूंगा असाइनमेंट। मैंने असाइनमेंट सबमिट किया 4:30 के आसपास मेरा सबमिट, 4:45 या 40 के आसपास मेरा कंप्लीट हुआ। 45 में खाना खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया था। मुझे लगा कि यार क्योंकि लेट हो रहा था, 5:30 के आसपास मेरा क्लास जो कोचिंग रहती है वाजीराम में है, तो वहाँ पे मुझे जाना था। तो मुझे लगा कि नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी 4:40 के आसपास, 4:45 के आसपास हो रहा था। मुझे लगा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मुझे अंदर से लगा कि नहीं, मतलब दिमाग कह रहा था कि नहीं जा पाऊंगा, लेकिन दिल कह रहा था कि जा सकता हूँ, अभी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुई है। तो गया, सब कुछ सही चल रहा था। मोबाइल मेट्रो में जीटीबी पे चढ़ा, फिर वहाँ से राजीव चौक उतरा, मोबाइल पे देखा कि क्या कुछ मतलब किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बट वैसे तो कुछ नोटिफिकेशन रहता भी नहीं, क्योंकि अंदर तो कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। बट ये कहानी जो मेरा मोबाइल चोरी होता है वो तब होता है जब मैं येलो लाइन से ऊपर पकड़ के ब्लू लाइन में मेरे को जब चेंज करना होता है। तो जो एस्केलेटर वाला था, पोजीशन ये है कि एस्केलेटर 1 नंबर या 2 नंबर नंबरिंग करना मुश्किल है, लेकिन जो सबसे लेफ्ट साइड में था उसको मैं पकड़ता हूँ और ऊपर जाता हूँ। तो होता क्या है, उस कॉर्नर पे एक लड़का मुझसे, क्योंकि ये जो सारी बातें जो देख रहा हूँ बता रहा हूँ, वो सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ दिखा। होता ये कि उस पॉइंट में एक लड़का मुझसे टकराने की कोशिश करता है, तो दूरी रहती है। वो शायद मुझे लगता है कि वो मुझे देखा होगा मेट्रो के अंदर, तो मुझे लगा होगा कि उसको लगा होगा कि वो कि नहीं, इस बंदे से मोबाइल चोरी की जा सकती है। क्योंकि आज पूरा सब कुछ खराब ही मेरे अगेंस्ट ही गया, सब कुछ पूरी सुबह से टाइम मेरे अगेंस्ट गया है। तो अब क्या, कुछ होने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। तो हुआ ये कि उस समय एक लड़का टकराने की कोशिश करता है, बट वो टकरा नहीं पाता है। वो क्या करता है, मैं आगे आगे जा रहा होता हूँ और वो पीछे से लड़का आता है। डिस्टेंस दोनों के बीच रहती है 10 से 15 मीटर की डिस्टेंस रहती है। और उसके बाद क्या होता है, जब मैं मेट्रो के सामने जाता हूँ, गेट जब वो खुल रहा होता है तो मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ, तभी वो लड़का पीछे से आता है और वो
मुझसे टकराता है और वो क्या करता है, जो मेरे साथ ही अंदर जाता है, गेट से अंदर जाता है और क्या करता है, उसी समय उसने मेरे पॉकेट में हाथ रखा हुआ, डाला हुआ, क्योंकि मुझे उस समय मैं तो फील कर रहा था कि मेरे पॉकेट में मोबाइल है, लेकिन एक उसी समय एहसास ये भी होता है कि कोई चीज़ मुझसे टकराया है। तो टकराने के बाद मुझे 5 सेकंड के बाद मैं अपने पॉकेट में हाथ डालता हूँ कि देखता हूँ कि मोबाइल कितना टाइम हुआ और मोबाइल फील करता हूँ कि मोबाइल है या नहीं। तो उस समय देखता हूँ मेरा मोबाइल पॉकेट से गायब है। और सीसीटीवी कैमरा में दिखता ये है, वो जो लड़का मुझे फॉलो करता है वो जब गेट बंद होने वाला रहता है उसी समय वो आ जाता है। और दूसरी बात, उस समय एक सबसे जो खास बात है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में दिखता है उस लड़के के पास एक मोबाइल फोन ऑलरेडी होता है। तो वो क्या होता है, वो इस पोजीशन में देखो, ये वाली, ये लेफ्ट साइड की पॉकेट है, लेफ्ट साइड में उसके पास ऑलरेडी मोबाइल होता है। आपको मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, जब आप मोबाइल पॉकेट में रखते हो तो एक शेप सा बनता है, ये कि मोबाइल यहाँ पे है, एक शेप बनता है। वो एक्चुअली इसलिए दिखता है, उसका शेप दिखा क्योंकि वो जीन्स पहना हुआ था, टाइट जीन्स था उसके, वो पहना हुआ था, और ये पिंक कलर का शर्ट था, तो वो शेप दिखता है। जब बाहर निकलता है तो वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में पॉकेट में वो उसका मोबाइल ऑलरेडी दिख रहा है कि वो रखा हुआ है। और जब जैसे वो गेट से बाहर आता है तो वो इस साइड में, राइट साइड में ऐसे पॉकेट में हाथ डाल रहा है, वो ऐसे करके रख रहा है। तो साफ साफ दिख जाता है वो लड़का जो है मोबाइल मेरा वाला ही डाला था, क्योंकि उस समय जब मेट्रो में लड़का कोई अगर चढ़ता है तो फिर मेट्रो से बाहर क्यों निकलेगा। और दूसरी बात ये कि वो जब गेट बंद होने वाला होता है तब वो लड़का बाहर निकलता है, साफ साफ कैमरा में दिख रहा है। FIR मैं कर दिया हूँ दिल्ली पुलिस। अभी पहले तो जब वहाँ पे राजीव चौक पे मैं गया तो मुझसे बोला गया कि आप EMEI नंबर मोबाइल का लेके आओ, तो फिर मैं कंप्लेन करता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद क्या कहते हैं कंप्लेन, फिर जब EMI नंबर वो सारे मोबाइल का लेके जाता हूँ वहाँ पे, फिर बोलते हैं कि जो है ना कि आप ऑनलाइन करो, ऑनलाइन क्या कहते हैं ऑनलाइन करो delhipolice.NSE.in पे ऐसा करके है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जब आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम होता है FIR करने का, तो पुलिस वाले को पहले बता देना चाहिए, भैया कि अब मैं रजिस्टर में कुछ मेंटेन नहीं करता हूँ, आप ऐसा करना, आप फलाना वेबसाइट पे, इस फलाना वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे जाके कर लेना, कोई प्रॉब्लम होती है। अभी 9 बज रहे हैं और क्या कहते हैं 10 मिनट पहले मैं आया हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा पर वेट कर रहा था कि मेरे जो मयंक भैया साथ में रहते हैं वो जाएंगे वहाँ पर, EMI नंबर वो सब दूंगा, उसके बाद कंप्लेन होती है। लेकिन पुलिस वाली जो हैं बोलते हैं कि नहीं अब आप ऑनलाइन करो। खैर ये पुलिस का भी एक फंडा ये मुझे खराब लगा। और दूसरा फंडा ये लगा कि भैया आपके पास अब है कि कैमरा में दिख रहा है, वो लड़का दिख रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ वाले करते हुए लड़के दिख रहे हों, आपको चेहरा दिख रहा है, कपड़ा क्या पहना हुआ। अब ये है कि यहाँ पे अगर पुलिस ढंग से काम करती है तो मोबाइल मिल सकता है, बट ये है कि यह पुलिस जैसे आप मूवीज़ में आप देखते हो कि स्लो प्रोसेस है। शायद आप बहुत सारे लोगों का मोबाइल चोरी होता तो वो या कुछ भी होता है तो चेन स्नेचिंग होता है हो या कुछ भी हो, तो वो क्या कहते हैं कि उसका रिकॉर्ड या कभी मिलना मुश्किल होता है, नामुमकिन सा होता है। तो अब पता नहीं, हो सकता है। अब ये है कि मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मेरे घर में भी कभी इस तरह का नहीं हुआ। लाइफ में मुझे लगता है ना 2 बार मुझे लाइफ ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से सरप्राइज किया है। एक तो एक पॉजिटिव था, एक निगेटिव था। पॉजिटिव ये था कि 10th का तो रिजल्ट मुझे मालूम था कि मतलब क्योंकि मैं उसमें पढ़ाई कर रहा था तो एक लगा कि नहीं टॉप कर सकता हूँ, तो वो तो मतलब उस एक्टिविटी से मेरे को लगा कि चलो हो सकता है। लेवर नेवर गोज इन वेन। जब 12th में था तो मैं पढ़ाई करता था, लेकिन अच्छे खासा पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि टॉप कर जाऊंगा। ये मतलब ऑल इंडिया ये बिहार रैंकिंग में 12th के बोर्ड में टॉप 10 में आऊँगा, इसका मुझे गारंटी या फिर मुझे कभी जानकारी नहीं थी। तो एक पॉजिटिव सरप्राइज मुझे लाइफ में दिया। दूसरा ये आज मुझे लगा झटका कि भाई मैं इतना अच्छा इंसान, ना किसी के बारे में गलत सोचता हूँ, ना खुद कभी करता हूँ। बहुत मतलब एक बोलते हैं ऑनेस्ट, मैं आपको वीडियो के लिए नहीं बोल रहा ये बात कि ऑनेस्ट ये वैसा वैसा, मैं सही में इतना ऑनेस्टी के साथ सब कुछ काम करता हूँ। किसी को ना गलत सोचना ना बोलना। अब वो उन जैसे लोगों के साथ अगर बुरा हो जाता है ना तो मुझे लगता है यार क्या मतलब, गलत अगर होना था तो मेरे साथ क्यों हो रहा है।
ये तो सर चलो गलत तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है मुझे ये तो कभी कभी बहुत सरप्राइजिंग होता है। चलो भगवान क्या कर रहे हैं, मतलब ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप तुम 35 एक मेरे जैसे लड़कों के लिए, स्टूडेंट के लिए 35,000 का मोबाइल चला जाए तो बहुत बड़ा झटका होता है। वही बात है कि इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप कभी मेट्रो में हो या फिर कहीं इधर उधर जाते हो तो अपने चीज़ों पे ध्यान रखना। और चूंकि मेरा इस पॉकेट से, ये फ्रंट ऊपर वाले पॉकेट से ये खुला हुआ था, इस पॉकेट से गायब हुआ, तो आपको यही कहूँगा कि आप मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैं तो और भी ध्यान रखूँगा, क्योंकि ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो सबको झटका लगता है। मेरा क्लास सबसे फॉर्चुनेटली देखो कि मेरी क्लास थी मोहम्मद तारिक सर की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। आज के दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की जगह मेरी हिस्ट्री खराब हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता तो कांग्रेस का कैसे कैसे वो और इंडियन नेशनलिज्म का कैसे डेवलपमेंट हुआ, मैं वो ना पढ़ के आज मैं सिर्फ आपसे ये बता रहा हूँ कि मेरा मोबाइल का हिस्ट्री कैसे हुआ और चोरी होने का हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ आपको। क्या मतलब भगवान अब क्या ही कर रहे हैं पता नहीं। तो आई होप आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, गुड बाय।